बेंगलुरु में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया के तहत जश्न यौम विलादत हज़रत मौला अली मनाया गया। 28 जनवरी 2024 इतवार की शाम ये ख़ास तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर महफ़िल समा, महफ़िल क़वाली और तकारीर का एहतमाम किया गया। हैदराबाद से आई मारूफ सूफ़ी शख्सियत डॉक्टर सैयद अब्दुल मुईज़ क़ादरी शर्फ़ी और मिनहाज उलमा कौंसिल कर्नाटक के सदर मौलाना जुल्फ़िकार अली ख़ान ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत और तालीमात पर रोशनी डाली और नौजवानों से तलक़ीन की कि वो मज़हब इस्लाम की अजीम शख्सियत हज़रत अली की हयात व तालीमात का मुताला करें और इस पर अमल करें। मिनहाजुल कुरान आल कर्नाटक के सेक्रेटरी अय्यूब अंसारी की सदारत में हुई इस तकरीब में मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी की एक मशहूर किताब अल अनाम तमाम मेहमानों को तोहफे के तौर पर पेश की गई। सैयद एहसान जाफरी नियाजी की दुआओं के साथ ये नूरानी महफिल इख्तिताम पजीर हुई। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हमें पसंद नहीं, अली की बात करो या नबी की बात करो। आज जो है विलादत मौला अली के मौके पर और हज़रत ख्वाजा गरीबुल नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उर्स के मौके पर यहाँ मिनहाजुल कुरान ने हमने ये मौका प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें जो है माशाअल्लाह एक कसीर तादाद में लोग जमा हुए और मशाइख़ इज़ाम डॉक्टर मुईज़ पाशा साहब जो है हैदराबाद से तशरीफ़ लाए। हमारे शम्स साहब और फुरखान हक़ की दावत पर हमें बहुत खुशी हुई। इसी के साथ सैयद एहसान अली शाह जाफरी नियाजी साहब भी जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने अपने खिताबात जो है यहाँ पे सुनाए और सबका दिल मुतमईन हो गया और हमें जो है हमारे इल्म में काफ़ी इजाफा हो गया। मौला अली के शान में जो आपने खिताबात दिए और हज़रत ख्वाजा गरीबुल नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में आपने जो खिताबात दिए हमें बहुत खुशी हुई। और इस हर साल की तरह इस साल भी हमने जो है इस सेंटर में जो है प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जो है जमा हो गए। जरूरत इत्तेहाद है अल्हम्दुलिल्लाह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात की रोशनी में इत्तेहाद और इत्तेफाक के पैगाम को आम करना चाहिए और उसे मजबूत करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर क़ादरी साहब का यही पैगाम है और यही कहते हैं कि भाई तमाम लोगों को जो है मौला अली से मोहब्बत करो और अहले बैत से मोहब्बत करने की जो है तालीम देते हैं। जो अगर अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते वो जो है आका अलैहिस्सलाम जो है उनसे मोहब्बत नहीं करते। तो इस तरह से जो है हम अहले बैत से मोहब्बत करना है और मौला अली से भी मोहब्बत करना है। तमाम को यही मैं पैगाम देता हूँ कि अहले बैत से मोहब्बत करने का। नौजवानों के लिए क्या पैगाम? नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि वो आगे बढ़े, आए, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को मिनहाजुल कुरान के साथ जुड़कर जो है काम करें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के दफ्तर में हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहू का जश्न मिलाद मनाया गया है, जिसमें नियाजी सिलसिले और शर्फी सिलसिले के बहुत से अकाबरीन मौजूद थे और यहाँ पर बयानात भी हुए हैं और मौला अली का पैगाम पहुँचाया गया। इंसानियत का पैगाम है। मौला अली ने इंसानियत को इंसानियत दिखाई है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात को आपने पेश फरमाया है और सारी इंसानियत को चाहिए कि मौला अली करमुल्लाह वजहू की तालीमात को अपनाएं और हज़रत अली का जज्बा इसार को देखें, आपकी सखावत को देखें, साथ साथ आपकी समझ, आपकी शान और अज़मत को समझें। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। ये अज़मत है मौला अली पाक अलैहिस्सलाम की और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेशुमार फजीलतों से मालामाल फरमाया है। और एक अज़मत ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अना मस्जिदुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाकर सुबह क़यामत तक बता दिया कि अगर इल्म लेना हो तो अली के दरवाजे तक आना पड़ेगा।
इन्हीं बात को इस जलसे में कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, जिसमें बताया गया है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मौला अली के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ही क्या है इसमें, हकीकत यह है कि इन बुजुर्गों का जिक्र करने के बाद में हम अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हैं, अगर ये हमसे राज़ी हो जाएं तो। इसलिए क्या है, मौला अली का यौम विलादत ख्वाजा गरीब नवाज की छठी वगैरह मनाई गई है ताकि हमारी कौम को यह जिक्र सुनने को मिल जाए, और कुछ नई बातें अगर उन तक पहुँचें तो और ज़्यादा बेहतर है। अब यही हमारे आका है, अब आका है तो इनकी बारगाह में अगर हम खिराज अकीदत पेश ना करें तो कौन करेगा बताइए। और कौन करने के लिए अल्लाह ताला बहुत सौ से करा लेगा, ये हमारी किस्मत है कि हमसे इन जिक्रों को करा ले या इन लोगों के नाम लिवा ले या इनके फ़ज़ाइल बयान करवा ले। ये अल्लाह ताला की जानिब से तौफीक और उसका करम है, और आप इसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। अल्लाह आपको भी तरक्की अता फरमाए और हमारे मिनहाजुल कुरान और दीगर तमाम मशाइख व सादात को भी अल्लाह ताला सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा दौर में क्यों मुसलमान मसाइल मुश्किलात से दो चार हैं? इसकी वजह फ़कत मेरी नज़र में, मेरा अपना जो मतलब ये है तज्जिया है, वो सिर्फ ये है कि इस दौर में हर आदमी जिसको दुनियावी तालीम है वो अपने आप को बरनाट्शा समझता है, और जिसको दीनी तालीम है वो अपने आप को आला हजरत समझता है, और जिसको बिल्कुल तालीम नहीं है वो अपने आप को वीरपन समझता है। वो किसी की मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तक हम किसी को अपना बड़ा शुमार नहीं करेंगे और बड़े की सीख नहीं लेंगे और उसके डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे, क़यामत आ जाएगी मगर हालात सुधरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हमको ज़रूरी है कि अपना किसी को कायद बनाना ही होगा, और रसूलुल्लाह ने वही फरमाया है कि जब तुम चंद आदमी हो सफ़र पे भी निकलो तो एक को अमीर बना लिया करो, बड़ा बना लिया करो, और उसकी बातों को माना करो। हमारे मोहल्ले में जो लोग भी बड़े हैं उनकी बातों को मानना ये हमारा अपना फ़र्ज़ है, और कुरान ने भी यही कहा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो और हुक्म वालों की इताअत करो। लिहाजा जो बड़े हैं उनकी इताअत करना पुरानी एतबार से भी हमारे ऊपर लाजिम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी से क्या दर्स मिलता है? सैयदना अली करम वजहुल करीम की ज़िंदगी से हकीकत ये है कि सबसे पहले तो हमको ये दर्स मिलता है कि वो इल्म के एक बहरे बेकनार थे, हमको भी इल्म उनके इल्म से हासिल करना चाहिए। दूसरी बात ये कि वो बज़ाते खुद मुतवक्किल भी थे और बहुत बहादुर किस्म के इंसान थे। जो कौम अपने दिल के अंदर बहादुरी लेके जीती है उसी कौम को जीने का हक है, और जो कौम बुज़दिल बन जाए, सबकी जय जयकार करती रहे, फिर उस कौम को जिंदा रहने का कोई हक बाकी नहीं रहता। शुक्रिया। के साथ
लोग सारे रहे हैं सब जैसे पैगंबर हो, कह रहे हैं सब जैसे पैगंबर हो, कहाँ ये हो रहा है, कह रहे हैं सब जैसे पैगंबर हो, कहाँ ये हो रहा है। अपने नूर को सुलाया, अपने नूर को सुलाया, ओलिया खुद बोली ने ओलिया, ओलिया खुद बोली ने ओलिया, ओलिया खुद बोली ने ओलिया, ओलिया पूरी गोदी ओलिया, गोदी ने ओलिया पूरी गोदी ने ओलिया, गोदी ओलिया पूरी गोदी ने ओलिया, ओलिया गोदी ने ओलिया, गोदी ओलिया पूरी गोदी ने ओलिया, गोदी ने ओलिया पूरी गोदी ने ओलिया। आजाए बाजिका कोई कोई, आजाए बाजिका कोई कोई।